हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आगामी 6 जुलाई को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा शुक्रवार शाम को वार्ड क्रमांक 17 के कुशवाहा नगर मेन रोड पर देखने में आया। यहां पर भगवा प्रत्याशी के रूप में प्रसिद्ध हो चुके निर्दलीय प्रत्याशी विनय कुशवाहा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर इतनी अधिक संख्या में रहवासी एवं समर्थक उपस्थित हुए कि कुर्सियां भी कम पड़ गई। इस दौरान उपस्थित स्थानीय वक्ताओं ने मंच से कहा कि भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही दलों ने बाहरी उम्मीदवार वार्ड में उतारे हैं, जबकि विनय भैया स्थानीय उम्मीदवार हैं, हमारे सुख दुख के साथी और हमारे वार्ड के मतदाता हैं। ऐसे में हमें उन्हें चुनाव जिताकर अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए। चुनाव में घनबल और बाहुबल के उपयोग को लेकर वक्ताओं ने कहा कि विनय भैया के साथ जनबल है, जबकि कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी घनबल और बाहुबल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यदि कोई प्रत्याशी के समर्थक आपको पैसे दे दे तो बेशक ले लें, किंतु वोट विनय भैया के चुनाव चिन्ह केक पर ही दे। आज विनय कुशवाहा के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर सभी लोग भगवा दुपट्टा पहने हुए नजर आए। बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी उपस्थित हुई और सभी ने एक स्वर में विनय कुशवाहा को जिताने के लिए जय जय सियाराम के नारे लगाते हुए अपने संकल्प शक्ति प्रकट किया। आपको बता दें कि विनय कुशवाहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों पर रहे हैं। विनय कुशवाहा की छवि विशुद्ध रूप से हिंदुवादी है। क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि यहीं पर उनका निवास भी है और गुरुकुल के नाम से विद्यालय भी है। ऐसे में क्षेत्र की जनता का पूरा स्नेह एवं प्रेम उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विनय कुशवाहा ने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता उन्हें पार्षद पद का दायित्व देती है तो वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। क्षेत्र के विकास के साथ ही क्षेत्र के लोगों का विकास मेरा प्रमुख लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं चुनावी समर में उतरा हूं। विनय कुशवाहा के हनुमान के रूप में प्रसिद्ध कुशवाहा नगर के मलखान सिंह कुशवाहा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज कार्यालय उद्घाटन के दौरान रहवासियों ने संकल्प लिया कि इस बार वार्ड में विनय भैया की जीत का केक ही कटेगा, क्योंकि विनय भैया की जीत ही इस वार्ड के रहवासियों की जीत है, यहाँ के मतदाताओं की जीत है। मंच पर आसीन मेरे सभी साथीगण, प्रत्याशी विनय जी कुशवाहा, समस्त मात्र शक्तियाँ मेरी बहनें और सभी मेरे साथी मेरे भाई लोग, आप लोगों को ये तो पता ही है कि हम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। पिछले कई सालों से विनय भैया आपके बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पर किसी न किसी कारण से किसी बाहरी प्रत्याशी को हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा वार्ड हमारा देश क्या है, हमारा वार्ड ही हमारा देश है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा हमारे देश के किसी आदमी के हाथ में हो, और उसके लिए हमें विनय भैया से उपयुक्त कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जो आपकी सेवा कर सके, आपके साथ हमेशा उपलब्ध हो। और जिस तरह मैं विनय भैया को जानता हूँ काफी समय से, वो एक ऐसे उम्मीदवार है आप लोगों के बीच में जो एक आवाज में आपके पास उपस्थित रहेंगे। आप आधी रात को भी उनके घर का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग समझते हैं और क्या, क्योंकि चुनाव तो लोग धनबल से जीतना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि विनय भैया अपने व्यवहार से, अपनी कार्य कुशलता से और आप लोगों के सहयोग से भारी मत से चुनाव जीतेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि एक बार फिर आप अपनी पूरी ताकत ऐसे उम्मीदवार के लिए लगाएं जो निष्पक्ष है, जो सभी को एक तरह से देखता है और सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। स्थानीय प्रत्याशी हमेशा से सुगमता से उपलब्ध है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपसे थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारी कुर्सियों की व्यवस्था कम है। यहाँ पे आप हजारों की संख्या में उपस्थित हैं और कुर्सियाँ 500-600 ही होंगी, तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा इस अव्यवस्था के लिए, और आपके प्रेम का मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा, कोई मुख्यमंत्री नहीं आ रहा, मगर इस क्षेत्र का एक कार्यकर्ता के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं कि जो इस क्षेत्र का कार्य करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप खड़े होकर हमारे क्षेत्र के व्यक्ति जो समय निकालकर जो आपके क्षेत्र में काम करना चाहता है, पिछले 30 सालों से आपके क्षेत्र में उसने काम करा है, और अब ये अवसर आया है। क्योंकि हर बार क्या होता है कि पार्टियां वादा करती हैं और वादा करके चली जाती है। हमने पहले भी देखा है, 10 साल का शासन एक जन का देखा है, कांग्रेस का शासन देखा, और 10 साल का शासन हमने भारतीय जनता पार्टी का देखा है। क्षेत्र की क्या स्थिति हो रही है, अब 5 साल का शासन हम विनय भैया का देखेंगे। देखकर ऐसा लगता है कि सारे दोनों दलों की आज
उनको समझ में आ जाए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आज का जो जन सैलाब, आज की जो एकता है, आज की जो ताकत, वो देखकर उन दोनों को एहसास हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये निर्णय आज ही सबकी संख्या को देखकर हो ही गया है। और सभी से सभी ने विषय रख ही दिए हैं। स्थानीय और बाहरी वाला सबको मालूम है, गुंडागर्दी वाला सबको मालूम है। उस बात को बार बार नहीं कहते हुए मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि अपने को स्थानीय को जिताना है। और सभी लोग तैयार है ना विनय भैया के लिए? कौन कौन सभी तैयार हैं? बोल भारत माता की जय। मेरे बड़े भाई अरुण बबली जी कुशवाहा मेरे हनुमान की तरह मेरे आगे खड़े हुए। ऐसे मेरे छोटे भाई मलखान सिंह जी कुशवाहा, छोटे भाई सोनू व्यास जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अनिल कुमार जी, और सामने बैठे माता बहनें और भाइयों। इस समर में हम लोग कूद तो चुके हैं। मैं मेरे लिए नहीं, इस क्षेत्र की जन समस्याओं को, इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए मैं ये चुनाव में खड़ा हूँ। मेरा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं कि मैं पार्षद बन के कोई बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और क्षेत्र की जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए आपके लिए हमेशा तत्पर रहूं। आप लोग मेरे को इस चुनाव में 6 तारीख को जो चुनाव आने वाला है, केक चुनाव चिन्ह पे आप लोग को सबसे पहले वोट करना है। और अपने अपने 10-10 लोगों की, जो अजय जी ने बताया है कि अपने को हर 10 परिवारों में संपर्क करना है और वहां से उन 10 परिवारों को समझा के भेजना है कि अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, क्षेत्र की विकास के लिए केक को चुनाव चिन्ह पे बटन दबाना है। मैं वार्ड क्रमांक 17 की जन समस्याओं के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कोई पार्षद बन के बहुत बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता हूँ। यहाँ धन बल और बाहुबल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो जनता पिछले कई सालों से झेल रही है। पूर्व में कांग्रेस के भी 10 साल यहाँ पार्षद रहे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद रहे। बाकी उन लोगों के विकास में, और मेरा जो विकास का एक तरीका है, मैं उस आधार पे यहाँ के नागरिकों के साथ में लेकर विकास करना चाहता हूँ। अकेले इस वार्ड को विकास की गति देने में हम सब भाई लोग सक्षम होकर काम करेंगे। आने वाले समय में इन सभी नागरिकों को, ये लोगों ने मुझको खड़ा करा, मैं तो चुपचाप घर बैठ गया था, मुझको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पिछले 2004 से मैं टिकट मांग रहा हूँ, बाकी पार्टी के लोगों ने मुझको टिकट नहीं दिया। यहाँ के लोगों ने मुझसे आग्रह करा कि भैया आप तो इतना काम करते हैं और आप एक बार चुनाव लड़के हम लोगों के विकास को गति दें, इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए आप चुनाव लड़ें। मैं इसके लिए यहाँ के नागरिकों के आग्रह पे यहाँ चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए खड़ा हूँ। यहाँ के विकास के लिए खड़ा हूँ। मैं इसी विकास की गाथा को एक नया रूप, आदर्श वार्ड बनाने के लिए मैं इस समर में कूदा हूँ। आने सभी लोगों ने भगवा दुपट्टा धारण किए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप? यहाँ पे सभी भाई लोग हिंदू समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा समय समय पर तत्पर रहते हैं और धार्मिक भावनाओं को लेके हमेशा धर्म के प्रति जागरण रहते हैं और धार्मिक यात्राएं और कार्यक्रमों को हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। हिंदू समाज को जगाने के लिए हम लोग भगवा लेके आज खड़े हैं। एक मुद्दा यहाँ पे सामने आ रहा है, स्थानीय और बाहरी का। दोनों जो प्रत्याशी खड़े हैं भाजपा कांग्रेस के, वो बाहरी है, आप स्थानीय, क्या कहना चाहिए, किस तरह से जनता का समर्थन है? यहाँ पे बाहरी प्रत्याशी जो इस वार्ड के मतदाता ही नहीं है। सबसे पहले तो मूल नागरिकों को यही समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति अपने वार्ड को ही वोट नहीं दे सकता तो अपने वार्ड को विकास की गति क्या देगा। इस तरीके से बाहरी बनाम स्थानीय व्यक्ति को मुद्दा बनाकर यहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विकास को हमको गति देना है। एक बात और सामने आ रही है धनबल और बाहुबल की। आप लोग कह रहे हैं कि पैसे दो सबसे और वोट दो केक पे, क्या मामला फिर? ये तो सभी लोग वो जबरदस्ती पैसे बांट रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती, लोगों को घर घर जाके पैसे दे रहे हैं। तो नागरिक कहते भैया हम क्या करें, ये तो जबरदस्ती हमारे को हाथ में थमा देते हैं। तो मैंने कहा भैया आप लोग लीजिए,
ज़बरदस्ती दे रहे हैं। तो अपन लोग भी, आपको लगता है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं इस क्षेत्र का विकास करूँगा, तो आप एक स्थानीय और सुयोग्य व्यक्ति को आप वोट करें। विनय कुशवाहा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता उन्हें चुनाव लड़ा रही है कि विनय भैया हमारे लिए अनुकूल हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं, 24 घंटे हमारे साथ हैं और विनय भैया वार्ड क्रमांक 17 अपना परिवार मांगते हैं। तो जनता ने उन्होंने खड़ा किया है कि विनय आप अच्छे आदमी हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, ये तो दोनों बाहरी व्यक्ति हैं, हमारे काम नहीं आएंगे, आप स्थानीय हैं, आप तो हमेशा हमारे काम आते हैं। तो जनता ने ही इनको खड़ा किया कि आप खड़े होइए, हमारा आपका समर्थन है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ जनता से कि आने वाले 6 जुलाई को चुनाव चिन्ह के पर बटन दबाना है और विनय भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। आज चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में देखा गया कि कुर्सियां कम पड़ गई, बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित है, क्या कहना चाहिए? निश्चित ये जनता का प्रेम है कि जनता ने इनको चुना है, तो जनता के प्रेमी ही कारण वहाँ सभी लोग आए हुए हैं। ये सभी लोग अपने मन से लगे हैं, दिल से लगे हुए हैं कि हमारा नेतृत्व जो कर सकता है वो है विनय कुशवाहा जी, तो उनके लिए आए हुए हैं यहाँ पे लोग।